हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य, जिसके अंदर हमने गवरी तक कर लिया था। एक बार फिर से हम गवरी को देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है गवरी लोक नाट्य और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गवरी लोक नाट्य अब हम देखते हैं। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है, तो गवरी को कहा जाता है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, गवरी लोक नाट्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण एकम से खेड़ा देवी से भोपा होते हैं वो गवरी मंचन की आज्ञा लेता है। किससे आज्ञा लेता है? खेड़ा देवी से लेता है। गवरी एक धार्मिक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। किसकी कथा पर आधारित होता है? तो ये भी पूछा जाता है, यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य है। प्राचीन लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं व लोक जीवन पर आधारित नृत्य होता है। आगे देखते हैं, भानु भारती का नाटक है पशु गायत्री। तो भानु भारती का नाटक का क्या नाम है? पशु गायत्री, और इसका मंचन भी गवरी नाटक में होता है। लोक नाट्यों का सिमेरु पर्वत कहा जाता है इसको, और यह दिन में प्रदर्शित किया जाता है। कब प्रदर्शित किया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यह दिन के समय प्रदर्शित किया जाता है और यह 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है गवरी लोक नाट्य? 40 दिनों तक चलता है। केवल भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शिव पार्वती, शिव को क्या बोलते हैं? इसके अंदर बुढ़िया बोलते हैं, और पार्वती को क्या बोलते हैं? राई बोला जाता है। इसके जो नर्तक होते हैं गवरी लोक नाट्य के नर्तक, उनको क्या बोला जाता है? उनको पुरिया बोला जाता है। मुख्य सूत्रधार, इसके जो मुख्य सूत्रधार होते हैं उनको कटकुड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटकुड़िया। और जो नर्तक होते हैं तो नर्तक किसको बोला जाता है? पुरिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो गवरी लोक नाट्य है उसके नर्तक क्या कहलाते हैं? तो पुरिया कहलाते हैं। प्रमुख पात्र कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो इसमें गोपा मीणा, फान गुजरी, कालू फीर और मियाँ बाई व नाहर, इसके अंदर क्या होते हैं? प्रमुख पात्र होते हैं। अगला लोक नाट्य है, तो ये गवरी लोक नाट्य था। अगला अब हम देखते हैं भवाई लोक नाट्य। तो भवाई लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो भवाई लोक नाट्य यह जयपुर संभाग में किया जाता है। कलाकारों को सग्गाजी और सग्गीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके जो कलाकार होते हैं उनको सग्गाजी और सग्गीजी कहते हैं। इसके कलाकार परिचय नहीं देते हैं। इसके जो कलाकार होते हैं वो परिचय नहीं देते। प्रमुख नाटक, तो प्रमुख नाटक कौन कौन से होते हैं इसमें? बागजी, जसमल ओडण नाटक जो शांता गांधी ने किया था, तो जसमल ओडण नाटक किया जाता है जो शांता गांधी के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। किसका नाटक है? जसमल ओडण, तो ये शांता गांधी का। फिर आती है आगे गौर लीला या बख्योर की गणगौर। गराशियों की होती है, ये आबू के अंदर की जाती है वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, इस महिला और पुरुषों के द्वारा। इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर तलवारबाजी की जाती है। महिलाएं सिर पर गौर व हसर या ईसर की लकड़ी की मूर्तियां सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं। महिलाएं क्या करती है? सिर पर गौर और ईसर जी की लकड़ी की मूर्तियां रखती है और प्रदर्शन करती है। अगला लोक नाट्य हम देखते हैं, रम्मत लोक नाट्य। यह रमने वाला खेल होता है, बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। तो रम्मत लोक नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। रम्मत को शुरू करने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। तो रम्मत को शुरू करने से पहले किसके गीत गाए जाते हैं? रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना गीत गाए जाते हैं। बीकानेर में रम्मत का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। किससे होता है? फक्कड़ दातारी रम्मत से इसका आरंभ किया जाता है। रम्मत जैसलमेर से शुरू हुई और बीकानेर की प्रसिद्ध है। शुरू तो कहाँ से हुई? तो रम्मत जो लोक नाट्य में जैसलमेर से शुरू हुई और बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध रम्मत कहाँ की है? तो रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। खेलने वाला, जो रम्मत खेलने वाला है वो क्या कहलाता है? तो रम्मत खेलने वाला खैलार कहलाता है।
जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत गांधी जी को 1943 में देकर आए थे। तो गांधी जी को इन्होंने स्वतंत्र बावनी रम्मत दी थी। किसने दी थी? जैसलमेर के तेज कवि ने। अब हम देखते हैं तेज कवि के बारे में। जैसलमेर के प्रसिद्ध रम्मत कलाकार हैं। तेज कवि कौन है? ये जैसलमेर के प्रसिद्ध रम्मत कलाकार है। 1943 में तेज कवि ने अपनी स्वतंत्र बावनी रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि ने लोक कला के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। तेज कवि ने लोक कला के माध्यम से क्या किया था? तो इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी बनाई? श्री कृष्ण कंपनी बनाई थी। आगे है पाटा संस्कृति बीकानेर शहर की है। तो ये संस्कृति कहाँ की है? बीकानेर शहर की है, जो पुष्करना ब्राह्मणों की देन है। पुष्करना ब्राह्मण होली के दिन फागणिया फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फागणिया फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें 22 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर 22 खिलाड़ी होते हैं। फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास और मक्कीराम व्यास, ये सभी इसके अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख रम्मत। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। तो ये रम्मत, पहली रम्मत कौन सी है? हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है जवाहरलाल जी पुरोहित। हेड़ाऊ मेरी की जो रम्मत है, इसके प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं, ये है जवाहरलाल जी पुरोहित। हेड़ाऊ, यहाँ हेड़ाऊ और मेरी का मतलब क्या है? हेड़ाऊ कौन का मतलब क्या है? कुंभलगढ़ का राजा, और मेरी राजा की पत्नी। तो ये क्या हो गई? हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। आगे हम देखते हैं अगली रम्मत कौन सी है? तो मन्नी रामजीरी रम्मत। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित। तो मन्नी रामजीरी रम्मत के प्रवर्तक कौन है? स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित। आगे है फागू जी की रम्मत, और ये फागू जी की रम्मत है, इसके अंदर क्या है? लावणी प्रसिद्ध है। इसकी लावणी प्रसिद्ध है। जमुना दास जी रम्मत, इसके प्रवर्तक कौन है? जमुनालाल कल्ला। तो जमुनालाल जी रम्मत, इसके प्रवर्तक हैं जमुनालाल कल्ला। अमर सिंह जी रम्मत, उसके बाद में क्या आती है? चौबेल नौटंकी। फिर हम देखते हैं अगली लीलाएं। लीलाएं क्या होती है? लीलाएं दो टाइप की होती है, रामलीला और रासलीला। जो रामलीला, सबसे पहले हम देखते हैं रामलीला, बिसाऊ की मूक रामलीला। तो बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। जुरहरा भरतपुर, और इसके कौन है? वेंकटेश रामलीला। जुरहरा भरतपुर की कौन सी लीला प्रसिद्ध है? कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है? वेंकटेश रामलीला। और पाटोदा कोटा की रामलीला प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं अटरू बारा। यहाँ रामलीला में धनुष जनता तोड़ती है। ये अटरू बारा के अंदर जो रामलीला होती है, इसके अंदर धनुष कौन तोड़ता है? तो इसके अंदर धनुष वो जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। फिर आती है रासलीला। रासलीला भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है। रासलीला के लिए प्रसिद्ध क्या है? हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी। रासलीला के प्रमुख कलाकार, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? शिवलाल कुमावत इसके प्रमुख कलाकार है। रासलीला के प्रमुख केंद्र, तो इसके प्रमुख केंद्र कहाँ है? रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर के अंदर। हरदोई, कामा, गुंडा और आसलपुर के अंदर ये क्या की जाती है? रासलीला के प्रमुख केंद्र होते हैं। रसिया दंगल, और ये रसिया दंगल कहाँ का है? ये डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है। अन्य लीलाएं आती है। अन्य लीलाएं के अंदर क्या क्या है? कादरा भूतरा खेल, और ये कादरा भूतरा खेल कहाँ का है? गीजगढ़ दौसा का। ये पूछा गया है एक बार, कादरा भूतरा खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये गीजगढ़ दौसा का है। कादरा भूतरा के मुखौटे लगाकर खेलते हैं। यहाँ कादरा भूतरा क्या होता है? राक्षस होता है, और इसके मुखौटे लगाकर इसको खेला जाता है। नरसिंह लीला व मल्लू के मेला, और ये कहाँ होता है? ये जोधपुर के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट आती है सनकादियों की लीला, और सनकादियों की लीला कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है।
तो सनकादियों की लीला दो जगह होती है, एक तो गोशुंडा चित्तौड़गढ़ में और एक बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो गोशुंडा चित्तौड़गढ़ में यहाँ श्रावण मास के अंदर होती है और 3 दिन तक चलती है। तो 3 दिन तक ये सनकादियों की लीला चलती है गोशुंडा चित्तौड़गढ़ में। और इसके जो पात्र होते हैं वो राधा कृष्ण होते हैं। पात्र कौन होते हैं? राधा कृष्ण। और बस्सी चित्तौड़गढ़ की जो सनकादियों की लीला है वो कब होती है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा के अंदर होती है। और इसके जो पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु इसके पात्र होते हैं। तो ये सनकादियों की लीला हो गई। अगर सनकादियों की लीला क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर आता है गंधर्व नाट्य। और ये गंधर्व नाट्य कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ के अंदर किया जाता है अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी के द्वारा। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था राजस्थान के लोक नाट्य के अंदर। एक पार्ट हमने पहले इसका करवा दिया, ये सेकंड पार्ट है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।